Hello friends, welcome back to DK Gupta online videos for government exam and I am Priya Rajput and here to teach you English pedagogy। जैसे कि मैं आपको कुछ चैप्टर करवाई थी लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग के रिगार्डिंग, जिसमें से मैंने आपका फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, बायोलॉजिकल अडेप्टेशन एंड रोल ऑफ इन्वायरमेंट कवर कराया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि बच्चा कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करता है जब वो ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। चिल्ड्रेन सीम टू पास थ्रू अ सीरीज ऑफ मोर और लेस फिक्स्ड एजेस एज दे एक्वायर लैंग्वेज। मतलब चिल्ड्रेन जो है एक सीरीज को, एक एज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं एक्वायर जब वो लैंग्वेज करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट मतलब जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है वो अपनी लैंग्वेज एक्वायर करेगा, मतलब वो बोलना सीखेगा। द एज एट विच डिफरेंट चिल्ड्रेन रीच ईच स्टेज कैन बी वेरी कंसिडरेबली। मतलब कि कुछ बच्चा पहले बोलना सीखता है, कुछ बच्चा लेट बोलना सीखता है, लेकिन हाउ एवर द ऑर्डर ऑफ स्टेजेस रिमेन द सेम। लेकिन जिस तरीके से बोलना सीखता है, जैसे पहले क्विंग करेगा फिर बैबलिंग करेगा, वो स्टेजेस सेम रहेगी, लेकिन वेरी करेगा कि बच्चा 1 साल में बोलेगा 2 साल में बोलेगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो स्टेजेस क्या है। पहला स्टेजेस आपका क्विंग जो होती है 6 वीक्स के अराउंड। A child starts cooing and going at around 6 weeks. Initially, the sound seemed mostly like a string of vowels. मतलब वो जो साउंड बोलता है वो कैसी होती है, यू की या फिर आई की, मतलब वॉवल की। At around 4 months, जब वो 4 महीने का हो जाता है, these include consonantal beginnings. The most commonly heard ones are कू and गू। मतलब कि जब वो 4 महीने का हो जाता है तो वो कॉन्सोनेंटल यूज करने लग जाता है, उससे पहले वो ऊ ई करता है, दैट इज ए वॉवल। और जब वो 4 महीने का हो जाता है तब वो कॉन्सोनेंटल लेकर आता है, तो वो बोलते हैं कू कू गू गू। ठीक है, आपका सेकेंड स्टेज क्या है। सेकेंड स्टेज है आपकी बैबलिंग, और वो होते हैं 6 मंथ्स के नियर बाय में। ठीक है, ड्यूरिंग बैबलिंग एन इन्फेंट अपीयर्स टू बी एक्सपेरिमेंटिंग विद अवर अटरिंग आर्टिकुलेट साउंड। आर्टिकुलेट का मतलब होता है गुड एट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज क्लियरली। मतलब कि बच्चे अपने आइडियाज क्लियरली एक्सप्रेस करने लगते हैं हमारे थ्रू। ठीक है, बट डज नॉट येट प्रोड्यूस एनी रिकॉग्नाइजेबल साउंड। मतलब पर वो साउंड वर्ड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। टू पेरेंट इट सीम लाइक चिल्ड्रन आर टॉकिंग टू दैम एंड दे ऑफन टू रिएक्ट। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे हमसे बात कर रहे हैं और वो इस बात को रिएक्ट भी करते हैं। मतलब उनके जो बच्चा बोलता है उसको वो रिएक्ट करते हैं, मतलब उसके साथ बोलते हैं। दिस प्रोवाइड विथ सम एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरैक्टिव रोल ऑफ लैंग्वेज। ये क्या प्रोवाइड करता है, एक इंटरैक्टिव रोल ऑफ लैंग्वेज प्रोवाइड करता है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में। जैसे बच्चा 6 महीने का होता है तो क्या बोलने लगता है, पापा मामा गी का। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैबलिंग। ठीक है, फिर देखिए थर्ड स्टेज क्या है आपका। थर्ड स्टेज आपकी 1 वर्ड स्टेज। मतलब और ये शुरू होती है बच्चे जब 1 साल के नियर बाय होता है। तो 1 वर्ड स्टेज क्या है, चिल्ड्रेन प्रोड्यूसेस देयर फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल वर्ड एट अराउंड द एज ऑफ 1। ठीक है, मतलब फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल वर्ड प्रोवाइड करता है कब, 1 साल का जब होता है। मैनी ऑफ दीज वर्ड्स एंड नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स दैट दे आर सी अराउंड देम लाइक ममा। मतलब ये सारे जो वर्ड वो यूज करता है एट 1 ईयर की एज पे, वो क्या होगे जो उसके आसपास होते हैं, जैसे मम्मा पापा या दीदी, मतलब जो उसके आसपास रहते हैं वही वर्ड प्रोनाउंस करता है। दिस स्टेज इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ होलोफ्रिस्टिक। ये स्टेज को क्या बोला जाता है, होलोफ्रिस्टिक एज बोला जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 वे स्टेज या फिर होलोफ्रिस्टिक स्टेज को कितनी ईयर में होती है, या फिर 1 वे स्टेज का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, अब होलोफ्रिस्टिक एज मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ सिंगल वर्ड फंक्शनिंग एज अ फ्रेज और अ सेंटेंस। होलोफ्रिस्टिक का मतलब है एक सिंगल वर्ड माँ बाप को बता देता है कि बच्चे को क्या चाहिए। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वॉन्ट वाटर, मतलब ये बोलने की बजाय हमें पानी चाहिए, द चाइल्ड कुड सिंपली से मम मम। आपने देखा होगा आपके आसपास बच्चे होंगे, कभी बच्चा, ऑब्वियस सी बात है 1 साल में बच्चा अपनी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं ला सकता, पूरे वर्ड्स नहीं बोल सकता, तो वो मम मम पापा या फिर दूधू बोलता है। आप कभी नोटिस करिएगा अगर आपके नियर बाय कोई बच्चा होगा तो। एंड इट इज ओनली फ्रॉम द कंटेक्स्ट दैट पेरेंट्स फिगर आउट द अप्रॉक्सीमेट मीनिंग ऑफ सच एन अटरेंस। और यही एक चीज़ है बच्चे की कि वो बोलना सीखता है जब मम करके, तो पेरेंट्स जो है उसका मतलब निकाल लेते हैं कि बच्चा क्या बोलना चाहता है या उसे क्या चाहिए। फिर क्या आगे देखिए क्या है स्टेज में। दिस इज ऑल्सो द स्टेज वेयर चिल्ड्रंस मिस्टेक्स आर कॉज्ड बाय बोथ एन ओवर जनरलाइजेशन एंड अंडर जनरलाइजेशन
ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन कंपैरिजन टू अडल्ट मीनिंग। मतलब यही स्टेज है जहाँ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं ओवर जनरलाइज करके और अंडर जनरलाइज करके। अब ओवर जनरलाइज और अंडर जनरलाइज का मतलब समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड विल ओवर जनरलाइज द वर्ड डॉगी एंड कॉल फॉर ऑल फोर लेग्ड एनिमल्स डॉगी। मतलब कि अगर बच्चे को बोला जाए चार पैर का जानवर है, इसको कुत्ता बोला जाता है, ठीक है, तो वो जितने भी चार पैरों का इंसान होगा उसे कुत्ता ही बोलेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अ चाइल्ड हु यूजेस द वर्ड डक फॉर ओनली हर टॉय डक इज अंडर जनरलाइज। मतलब कि बच्चे के पास एक डक है, वो खिलौना है, ठीक है, तो अंडर जनरलाइज का मतलब हुआ कि अगर वो डक रियल में भी देखेगा ना, रियलिटी में देखेगा, वो टॉय में देखा है, अगर वो रियलिटी में भी देखा तो भी उसे डक नहीं मानेगा, सिर्फ वो उसी को डक मानेगा जो उसका खिलौना है। दैट इज एन अंडर जनरलाइज, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ मैं, ओवर जनरलाइज और अंडर जनरलाइज का क्या मतलब होता है। ओवर जनरलाइज होता है कि अगर आप किसी बच्चों को ये बोलोगे कि चार पैरों का जानवर सिर्फ ये डॉगी है, तो वो हर चार पैरों का जानवर उसके लिए डॉगी ही होगा। और अंडर जनरलाइज का क्या मतलब होता है आपका, अंडर जनरलाइज का मतलब होता है अगर आप कोई बच्चा टॉय से खेल रहा है, ठीक है, वो टॉय उसके लिए डक है, तो वो टॉय ही उसके लिए डक होएगी, बाकी जो रियलिटी में जब वो सामने रियल वाली डक को देगा वो उसके लिए टॉय डक नहीं होगी, सिर्फ टॉय डक ही उसके लिए डक है। दैट इज अंडर जनरलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए आपकी फोर्थ स्टेज क्या है, टू वर्ड स्टेज। कब होती है, 18 महीने में, या फिर जब बच्चा 1.5 years का हो, ठीक है। अब टू वर्ड स्टेज में क्या होता है, a child generally has an active vocabulary of some 50 words. Say start putting together words in two word utterance. मतलब पहले तो बच्चा आपको देखता है, आपसे सीखता है, ठीक है। जब वो बोलना सीखता है, जब उसकी वोकैबुलरी, मतलब कि ये कहा जाता है कि जैसे हम बोल रहे हैं और बच्चा बोल नहीं सकता, सुन सकता है, तो वो हमारी वोकैबुलरी लेता है कि हम क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब वो वोकैबुलरी को कुछ, जब बच्चा 1.5 years का होता है तो उसके पास कुछ वोकैबुलरी होती है, ठीक है। अब वो उस वोकैबुलरी को वर्ड्स में पुट करना शुरू करता है, जो है टू वर्ड अटरेंस में, ठीक है। न्यू काइंड्स ऑफ मीनिंग्स बिगेन टू अपीयर लेटर इन दिस स्टेज। अब न्यू काइंड ऑफ मीनिंग अपीयर होते हैं इस स्टेज में, कैसे, जैसे मम्मी आई वॉन्ट रोटी, ठीक है, ये बोलना चाहता है बच्चा लेकिन क्या बोलता है, मम्मी खाना, ठीक है। एक है जीजी हिट मी, मतलब उसकी दीदी ने उसको मारा, तो वो क्या बोलता है, जीजी मारा, ठीक है। तो ये टू वर्ड स्टेज है जिसमें बच्चा बोलना सीखता है, पूरा सेंटेंस नहीं बोलता, सिर्फ टू वर्ड बोलता है, लेकिन हमें पता चल जाता है वो बोल क्या रहा है, ठीक है। फिर है इन दिस स्टेज चिल्ड्रन ऑल्सो स्टार्ट इमिटेटिंग टेकिंग सेंटेंसेज सेट बाय अडल्ट एंड अटरिंग दैम। अब ये ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा इमिटेट, मतलब नकल करने लग जाता है, जो हम बोल रहे हैं वो बोलने लग जाता है हमारे साथ, ठीक है। जो जैसे भी हम बोल रहे हैं, हम जैसे हम बैठे हुए चेयर पे बैठे हुए हम पैर हिला रहे हैं तो बच्चा हमारी नकल करने लग जाता है, ठीक है। हम किसी से बात कर रहे हैं हाथ हिला हिला के, तो बच्चा हमारी नकल करने लग जाता है। तो टू वर्ड स्टेज ऐसी है जिसमें बच्चा इमिटेट करता है, सेंटेंसेस सीखता है, जो हम बोलते हैं वो रिकॉल करता है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड विल से पापा जा फॉर पापा जा रहे हैं। मतलब पापा जा रहे की बजाय वो बोलेगा पापा जा, एंड घूमी जा की बजाय वो बोलेगा, मतलब घूमने जा रहे हैं की बजाय वो बोलेगा घूमी जा, ठीक है। एट दिस स्टेज चिल्ड्रंस अटरेंस बिगेन टू रिजेंबल द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेज इन द लैंग्वेज यूज अराउंड दैम। मतलब ये एक स्टेज है जिसमें बच्चे रिजेंबल करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस के लिए, ठीक है। दिस स्पीच इज ऑल्सो रेफर टू एज टेलीग्राफिक। अब ये क्या है, इस स्पीच को क्या बोला जाता है, टेलीग्राफिक स्पीच, ठीक है। टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है, वेरी क्लोजली रिजेंबल टेलीग्राफ मैसेज। जैसे टेलीग्राफ में मैसेज लिखे जाते हैं ना, सिर्फ मेन मैसेज लिखे जाते हैं, वो होती है आपकी टेलीग्राफिक स्पीच, विच ओनली हैव कंटेंट वर्ड्स लाइक दूध, मम्मी, खाना, मारा। मतलब टेलीग्राफिक, आपने देखा होगा टेलीग्राम में आप एक्सेसिव चीज़ नहीं लिख सकते, छोटा सा टेलीग्राम होता है एकदम स्लिप टाइप में, उसमें आप ज़्यादा नहीं लिख सकते, सिर्फ थोड़ी चीज़ लिखते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी बोल राधा बोल, अगर आपको कोई रिकॉल हो तो उसमें कादर खान जो होता है वो चिट्ठी लिख रहा है, टेलीग्राम भेज रहा होता है अपने गाँव में, क्या लिख रहा होता है, राधा खो गई, ठीक है, राधा खो गई, बस इतना लिखता है ताकि गांव वालों को समझ में आता है। दैट इज कॉल्ड ए टेलीग्राम। सिर्फ मेन पॉइंट लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखते। वैसे ही इसमें बोला गया है कि चिल्ड्रन जो है वो रिजेंबल करते हैं टेलीग्राफिक स्पीच से। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो 2 वर्ड बोलते हैं और बाकी सबको समझ में आ जाता है कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए आपकी फिफ्थ स्टेज क्या है। फिफ्थ स्टेज है लॉन्गर अटरेंस, मतलब वर्ड्स बच्चा सेंटेंसेस बोलने लगता है। कौन सी एज में होती है ये? फिफ्थ, बिटवीन 2 to 4 years। द टाइम द वर्ड लेंथ ऑफ चिल्ड्रन सेंटेंसेस इंक्रीजेज एंड बिटवीन द एज ऑफ 2 and 4 दे एक्वायर वेरियस ग्रामेटिकल फॉर्म, मतलब 2 से 4 साल का बच्चा एक ग्रामेटिकल फॉर्म में एक्वायर हो जाता है। What is interesting is that most children acquire these forms in roughly the same order। मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो सेम ऑर्डर में इसको एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे रफली द सेम ऑर्डर का मतलब होता है, जैसे आप नाउन यूज़ कर रहे हो, नाउन के बाद वर्ब होता है, ठीक है। जैसे आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट एक ग्रामर में टॉपिक होता है कि आप सब्जेक्ट कैसे यूज़ करोगे, फिर वर्ब कैसे यूज़ करोगे, फिर ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, ठीक है। तो वही बताया गया रफली सेम ऑर्डर, मतलब जैसे आपकी लैंग्वेज है, जैसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर एग्रीमेंट आता है, वैसे ही बच्चा एक्वायर कर लेता है एट द एज ऑफ 2 or 4 years। कुछ बच्चों में ऐसा होता है, ठीक है। अब ओवरऑल स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन क्या कंक्लूड करता है? फ्रॉम द मोमेंट द चिल्ड्रन बिगेन टू टॉक, जब वो बोलना शुरू करता है बच्चा, दे सीम टू बी अवेयर दैट अ लैंग्वेज दे स्पीक हैव रूल्स, मतलब उन्हें अवेयर हो जाता है कि जो लैंग्वेज वो बोल रहे हैं वो कुछ रूल बाउंड है। द मिस्टेक्स दैट चिल्ड्रन मेक वाइल लर्निंग टू स्पीक करेक्टली आर एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू एक्वायर दिस रूल। जो मिस्टेक्स करते हैं वो लैंग्वेज को एक्वायर करने में, इसका मतलब होता है कि बच्चा लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा है, तभी उससे मिस्टेक्स हो रही है। देयर लैंग्वेज एट एन पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट जम्बल्ड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बट इट इज़ ऑल्सो रूल बाउंड इवन दो दे डिफर फ्रॉम द अडल्ट, मतलब उनकी लैंग्वेज जम्बल्ड ही कलेक्शन नहीं है। जम्बल्ड कलेक्शन का मतलब यहाँ पर होगा कि हम जब कुछ चीज़ें बोलते हैं तो हम वर्ब आगे ले आते हैं, सब्जेक्ट पीछे ले आते हैं। या बच्चा बोलता है कि मम्मी जा, जैसे एक सेंटेंस है मम्मी जा रही है, मम्मी रही जा, ऐसे भी बोल देते हैं, जम्बल्ड कलेक्शन होता है, ठीक है। और रूल बाउंड होने पर वर्ड्स बट इज ऑल्सो रूल बाउंड, और ये भी पता चलता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ और वो रूल बाउंड है, मतलब मुझे अकॉर्डिंगली बोल रहा है, कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम करेंगे। फिर है आप क्या, इट वुड ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट टू मैंशन ओवर हेयर दैट अ चाइल्ड हु एक्सपोज टू सर्वर लैंग्वेजेस राइट फ्रॉम द डे वन विल प्रोड्यूस कंपेरेबल फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब कि ये बोला गया है कि एक इम्पॉर्टेंट मेंशन यहाँ पे क्या है, अगर चाइल्ड शुरू से, एक बच्चा शुरू से सेवरल लैंग्वेजेस के अंदर रहता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था होमना का, जो इसमें जिसकी फैमिली में, जिसके होम टाउन में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड मंडयाली, ये लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। उस वजह से उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाता है अगर ज़्यादा लैंग्वेज बच्चों के सामने बोली जाए, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जैसे कि आपका सिमेंटिक्स हो गया, ठीक है, आपकी ग्रामर हो गई, रूल कैसे होते हैं ग्रामर में, ठीक है। फिर है आपका इन ईच ऑफ देम इवन व्हेन लैंग्वेजेस आर मिक्स्ड दे आर रूल बाउंड, ठीक है। और इन लैंग्वेजेस स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, इनमें भी एक रूल बाउंड होता है, रूल होता है, ताकि हमें बच्चों को बता सके कि कैसे हम धीरे धीरे लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हम क्या इंक्लूड करते हैं? देखिए आपका लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे अब। तो अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि लैंग्वेज स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए आपका पहले तो मीनिंग समझे, लैंग्वेज स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस हैव पार्ट्स दैट कंबाइंड इन पैटर्न, मतलब वर्ड्स और सेंटेंसेस के कुछ पार्ट है जो एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। एग्जिबिटिंग द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज, एग्जिबिटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दिखाना पब्लिक प्लेस में, ठीक है। तो एग्जिबिटिंग द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। अब क्या है, कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं लैंग्वेज स्ट्रक्चर से रिलेटेड। पहला आपका फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ पैटर्न इन साउंड एंड जेस्टर, मतलब वो स्टडी जो साउंड और जेस्टर को रिकॉग्नाइज करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैट, किट और स्कैट, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ एक पर्टिकुलर वर्ड को, साउंड को कर रही है, वो है के। सी के लिए हमारा कैट निकला, का निकला साउंड, किट के लिए, केक साउंड के लिए हमारा किट निकला, ठीक है। और यहाँ पे सी ए जो स्कैट लिखा है उसके लिए हमारी साउंड निकली के। तो मतलब फोनोलॉजी होगी स्टडी ऑफ पैटर्न इन अ साउंड एंड अ जेस्टर्स, ठीक है। फिर आपका सेकंड टर्म जो है फोनिम। फोनिम क्या होता है? पहली बात, फोनिम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट है स्पीच की। विद सेपरेट वन वर्ड फ्रॉम अदर, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अनदर मतलब सेपरेट करती है। सेपरेट इन द सेंस कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो ABCD, ये सेपरेट वर्ड है अलग अलग, ठीक है, मतलब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सेपरेट कर रही है, इसका खुद का अपना मीनिंग नहीं है, ठीक है। सेकंड है मॉर्फीम। मॉर्फिन में क्या है?
स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच है, ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब सबसे छोटी इकाई। तो क्या होगी, जैसे डॉग, बेड, कैट, ये आपका सबसे छोटी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर मॉर्फिन। फिर आपका सिंटेक्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज इन अ सेंटेंस, मतलब ऐसे चीज़ों को अरेंज करना, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज इन द सेंटेंस। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें आएगी उसको बोलते हैं हम सिंटैक्स। देखिए फोर्थ क्या है आपका, सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज इन द सेंटेंस, मतलब ऐसे अरेंजमेंट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज के जो सेंटेंस, मतलब कि इन द सेंस कि आप जैसे पहले नाउन आएगा, फिर वर्ब यूज करेंगे, सब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ कि एक सेंटेंस को हम कैसे स्ट्रक्चर्ड करेंगे, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ है सिमेंटिक। सिमेंटिक्स में क्या है, कनेक्टेड विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, मतलब मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होता है हमारा सिमेंटिक। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल देखो, यू आर रीडिंग अ बुक, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमने ये सेंटेंस लिखा है यू आर रीडिंग अ बुक, ये हमें शो कर रहा है मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यू का, रीडिंग का, बुक का, मतलब इनकी खुद की एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये हमारा सिमेंटिक हुआ। क्या मतलब है सिमेंटिक का, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। देखिए, कनेक्टिंग विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, मतलब वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, मतलब हर एक सेंटेंस में, हर एक जो सिंगल सेंटेंस होगा उसमें जो सिंगल नाउन यूज होगा या वर्ब यूज होगी, उसका एक आइडेंटिकल मीनिंग होगा, ठीक है, वो होता है हमारा सिमेंटिक। अभी तक जो आपने पढ़ा था वो कुछ टर्म थे रिलेटेड लैंग्वेज स्ट्रक्चर के बारे में। अब कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम लैंग्वेज स्ट्रक्चर के, मतलब पार्ट्स देख लेते हैं लैंग्वेज स्ट्रक्चर के। देखिए पहला है आपका फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में हम स्पीच साउंड इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी में हम फोनिम्स इंक्लूड करते हैं, जो फोनिम्स मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी साउंड, जैसे सिंगल साउंड ए बी सी डी, दैट इज फोनोलॉजी, आपके फोनिम। फिर मॉर्फोलॉजी में हम इंक्लूड करते हैं वर्ड्स। सिंटैक्स में हम इंक्लूड करते हैं फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, ठीक है। सिमेंटिक्स में हम यूज करते हैं लिटरल मीनिंग ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, मतलब फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस का क्या अपनी आइडेंटिटी होती है वो। और लास्ट है आपका प्रैग्मैटिक्स। प्रैग्मैटिक्स क्या होता है, मीनिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब क्या हुआ, डिस्कोर्स का मतलब सोशल कंटेक्ट में, प्रैग्मैटिक्स मतलब सोशल व्यू में, मतलब हम इन्वायरमेंट में जाते हैं, इन्वायरमेंट से बात करते हैं तो एक सोशलाइज होते हैं, तो प्रैग्मैटिक्स जो होता है वो सोशलाइजेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये आपका टॉपिक था लैंग्वेज स्ट्रक्चर के बारे में, एंड मैंने आपको करवाया था कि आप लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे बच्चा एक्वायर करता है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हमारा होगा सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप सेफ। एंड कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस वीडियो कि आपको कोई टॉपिक या फिर कुछ काइंड वर्ड समझ में ना आयो, तो डू लेट मी नो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, जस्ट कि आपको कितना आया है अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा और फिर रिप्लाई करेगा। आपका क्वेश्चन है, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रेन ओवर जनरलाइज। दोबारा सुन लो, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रेन ओवर जनरलाइज। क्यूइंग स्टेज है, बैबलिंग स्टेज है, वन वर्ड स्टेज है, या टू वर्ड स्टेज है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके ऑप्शंस देखो, उसके बाद मुझे रिप्लाई करो, ठीक है। टिल देन बी कीप सेफ एंड कीप स्टडिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रिगार्डिंग सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए।